है कि वहीदुर रहमान पर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीदुर रहमान पर्रा जी, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, रेलिंग फांदना और जिस तरह से मज़ार पर जाना जबरन, ये तमाम चीज़ें आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, पहले तो ये दिन कोई कम्युनल दिन नहीं है, ये एक हिस्टोरिक दिन है जम्मू कश्मीर में। और कि ना ये मुल्क के खिलाफ है, बल्कि ये जमहूरियत के हक में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनका दिन है। तो ये कल ही हो जाना चाहिए था। जो शेड्यूल मार्टियर जो है, अनफॉर्चुनेटली कल उमर साहब नई दिल्ली में थे तो उनको यहाँ होना चाहिए था। बट नाउ दैट ही हैज डिसाइडेड टू गो टुडे, आई थिंक देयर वाज नो प्रॉब्लम एंड गवर्नमेंट शुड हैव अलाउड इट। वी स्ट्रांगली कंडेम द गवर्नमेंट एंड पुलिस एक्शन ऑन द people who are trying to attend the martyrs। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उमर अब्दुल्ला दीवार फांदते हुए नजर आ रहे हैं, आप एक युवा नेता हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या मैसेज इससे समाज में जाएगा उस एंगल से, अगर इस पूरे मसले को देखा जाए? क्योंकि बाकी अगर इशू की बात की जाए तो फिर अनरिजॉल्व्ड है दशकों से। नहीं, देखिए, वो तो धक्के तो पुलिस ने दिए हैं और एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को धक्के देने की इजाजत तो किसी को नहीं है। तो ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो सकता है। बाकी मुझे लगता है मतलब पुलिस एक्शन गलत है और उनको अलाउ कर देना चाहिए था जे एंड के गवर्नमेंट के जितने भी लोग वहाँ पे थे। वहीदुर रहमान पर्रा जी, आपने भी तो ऐलान किया था कि आप भी वहां पर जाएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, फिर आपने कोशिश नहीं की? हमारे सारे लोगों को हाउस अरेस्ट रखा है, उनको जाने की इजाजत नहीं थी कल। तो बाकी कल ही था यौम शोहदा, तो वह कल ही है जो अलाउ करना चाहिए था, लेकिन हमारे किसी भी लीडर को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन वहीदुर रहमान पर्रा जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है 13 जुलाई को लेकर, जम्मू कश्मीर में साल दर साल हमने यही देखा है, इसी तरह का एक टेंशन भरा माहौल रहता है। छुट्टी को लेकर कहीं ना कहीं विद्रोह भी रहता है और विरोध भी उसको लेकर होता है। आपको नहीं लगता कि समय आ गया है, क्योंकि हम उन चीजों से, उस पास्ट हिस्ट्री से बाहर निकलकर बहुत सारी तब्दीलियां, बहुत सारे बदलाव जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि इस तरह की तारीखों से, इस तरह की चीजों से, इस तरह के मुद्दों से जो कहीं ना कहीं कंटेंशन को बरकरार रखे हुए हैं, उनसे ऊपर उठने की जरूरत है? ठीक है, वहीदुर रहमान पर्रा से दोबारा एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां, उन सबका यही कहना है। पीडीपी ने हालांकि ऐलान किया था कि वो लोग जाएंगे यहाँ पर, और इसी को लेकर पीडीपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सिर्फ ये विरोध प्रतीकात्मक था? पीडीपी ने क्या किया? क्योंकि 2018 में जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी की भी सरकार थी, उस वक्त इस तारीख को लेकर क्या हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस इतने साल हुकूमत में रही जम्मू कश्मीर में, 2019 से पहले भी कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में रह चुकी है। उन्होंने 13 जुलाई को लेकर क्या कुछ किया? और आज भी 13 जुलाई का दिन जो बीते कल था, उसी तरह का माहौल, उसी तरह की टेंशन, उसी तरह का विरोध और आपसी तनातनी आज भी वहीं की वहीं है। और आज का दिन, क्योंकि बीते कल नज़रबंद किया गया था, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को नज़रबंद किया गया था, उन्हें नज़रबंद किया गया था, इसीलिए आज उन्होंने प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी और अपने आप यहाँ पहुँचे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की देखने को मिली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता यहाँ पर पहुंचे हुए थे फातिहा पढ़ने के लिए, फिर जबरन अंदर गए, गेट को खोला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई और नेता फिर मज़ार-ए-शुहदा पर